हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 31 जुलाई 2024 का करंट अफेयर। दोस्तों, वो सभी क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, उन्हें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ कवर करेंगे। इसलिए ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत ने। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता भारत देश ने संभाली है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मोइदम्स को सांस्कृतिक श्रेणी में 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, असम। असम राज्य के मोइदम्स, दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि मोइदम्स जो है ये ऐतिहासिक टीला है। इसको सांस्कृतिक श्रेणी में 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नरेंद्र मोदी जी ने। नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका। भारत और अमेरिका देश ने सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा किस बंदरगाह से शुरू की जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 27 जुलाई को। हाल ही में सीआरपीएफ का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, रविंद्र कुमार को। हाल ही में रविंद्र कुमार को चोलामंडल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस का एमडी नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। REIL, जिसका कि फुल फॉर्म होता है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड का अगला प्रबंधक ब्रिजेश दीक्षित को नियुक्त किया गया है। बहामास कॉमनवेल्थ के हाई कमिश्नर मयंक जोशी बने हैं। नीता अंबानी को फिर से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में चुना गया है। अंडमान और निकोबार के DGP HGS धालीवाल बने हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष अजिंक्य नाइक बने हैं। कमोडोर DK मुरली BECIL के CMD का पदभार ग्रहण किया है। ICMAI के अध्यक्ष के रूप में विभूति भूषण नायक को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य की सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिन्यू राजस्थान में 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांश पंत को नियुक्त किया गया। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, मुंबई में। हाल ही में भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा मुंबई में शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत ने। भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है। नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का खिताब जीता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी बने हैं। भारतीय महिला पायलट भावना कंठ ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रच दिया है। दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका। हाल ही में सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास RIMPAC अमेरिका में शुरू हुआ है। दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पैरोल इन प्लेस की घोषणा की। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांसिस डी ब्रिटो का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लेखक थे। हाल ही में फ्रांसिस डी ब्रिटो का निधन हुआ है, वो लेखक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, IIT खड़गपुर ने हाल ही में सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। IIT जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में बीटेक की पेशकश करेगा। IISc बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। IIT दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया है। अगला पॉइंट है, IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और अगला पॉइंट है, IIT रोपण के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। अगला पॉइंट है, KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का शिलान्यास किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, केरल में। हाल ही में कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन का प्रतिमा का अनावरण केरल राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने त्वरित प्रभाव परियोजना और डिजिटल समाधान पर समझौता किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, लाओस। हाल ही में भारत और लाओस देश ने त्वरित प्रभाव परियोजना और डिजिटल समाधान पर समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। हाल ही में गुजरात राज्य में थिंक टैंक ग्रिड की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में
चौथी, बिम्सटेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ हुई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, म्यांमार में। हाल ही में चौथी बिम्सटेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक म्यांमार में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता आपेरालिया कहाँ आयोजित की जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत में। हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता आपेरालिया भारत में आयोजित की जाएगी। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में युद्ध लड़ने वालों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में कितना आरक्षण था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 30%। बांग्लादेश में युद्ध लड़ने वालों के रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण था। अगला प्रश्न है, किस देश में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख 21 सितंबर तय की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका में। श्रीलंका देश में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख 21 सितंबर तय की गई है। अगला प्रश्न है, UNFPA इंडिया के मुताबिक कब तक भारत की बुजुर्ग आबादी दोगुनी हो जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 2050 तक। UNFPA इंडिया के मुताबिक 2050 तक भारत की बुजुर्ग आबादी दोगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के लिए निशानेबाजी में ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भाकर ने कौन सा पदक हासिल किया है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक। भारत के लिए निशानेबाजी में ओलंपिक मेडल जीतने वाली मनु भाकर ने कांस्य पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न है, निपाह वायरस मुख्य रूप से किससे फैलता है? तो निपाह वायरस मुख्य रूप से चमगादड़ से फैलता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख 21 सितंबर तय की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका की। श्रीलंका देश में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख 21 सितंबर तय की गई है। अगला प्रश्न है, किस देश में तोड़फोड़ और आगजनी से हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर गंभीर असर पड़ा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस में। फ्रांस देश में तोड़फोड़ और आगजनी से हाई स्पीड रेल नेटवर्क पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने टूरिस्टों की गाड़ियों के साथ कचरा फेंकने वाली थैलियां लाना अनिवार्य किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम। भारत के सिक्किम राज्य ने टूरिस्टों की गाड़ियों के साथ कचरा फेंकने की थैलियां लाना अनिवार्य किया है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, थॉमस बाक। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय टीम कौन सी बार विमेंस एशिया कप के फाइनल में पहुंची? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 9वीं बार। भारतीय टीम 9वीं बार विमेंस एशिया कप के फाइनल में पहुंची। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।